अभी एक बयान जारी हुआ भाजपा के मंत्री विजय शाह का, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और एक सेना की वो अधिकारी हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों विधायकों के अंदर सेना के प्रति भी अब सम्मान नहीं बचा है। वैसे तो उनके अंदर किसी के प्रति सम्मान नहीं है, जो चाहे जिसके खिलाफ जो भी टिप्पणी करना चाहे अभद्र से अभद्र करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। एक कर्नल, एक भारतीय मिलिट्री की अधिकारी, उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने का मतलब है कि आप देश की सेना का मजाक उड़ा रहे हैं, देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। वो सेना जो अपनी जान पर खेलकर इस देश को सुरक्षा प्रदान करती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय सेना के जवान शहीद होकर आए हैं। देश के अंदर कितनी दुख भरा हुआ है इस घटना को लेकर कि एक आतंकवादी घटना के खिलाफ हमारी सेना अपनी पूरी जाबाजी से लड़ी है और उसमें कितने जवान शहीद हो गए। और उसके बाद भारतीय जनता के मंत्री जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो इस तरह का बयान करते हैं कि वो एक आतंकवादी की बहन है। कोई थोड़ी बहुत भी शर्म और हया लोगों के अंदर बची है? जो सोफिया कुरैशी आज देश का मान है, देश का गौरव है, और हम महिलाओं के लिए तो वो एक प्रेरणा है। इस तरह की अभद्र टिप्पणी के लिए पहले सरकार एक्शन लेती थी, आज सरकार के लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो अब देश की सर्वोच्च न्यायालय से मैं अपील करती हूँ कि उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्री पद से, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सेना के मैं सर्वोच्च प्रमुख अधिकारी जो है, सेना प्रमुख हैं, उनको भी इस तरह के अपमानजनक एक सेना की अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सेना को भी एक्शन लेना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर बन चुका है कि कोई मंत्री विधायक जो चाहे वो कह सकता है, किसी के खिलाफ कोई भी अभद्र अमर्यादित टिप्पणी कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। सारे अधिकार इनको प्राप्त हैं क्योंकि आज ये काम सरकार के लोग कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ में सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि एक नकली राष्ट्रवादियों की गैंग चल रही है सोशल मीडिया पे। आप कोई भी एक सच्ची बात कहिए, सही बात करिए, तार्किक बात करिए, मर्यादा में रहकर बात करिए, आपके खिलाफ निकल कर ये नकली राष्ट्रवादियों की गैंग आएगी, गाली गलौज अश्लील भाषा का प्रयोग करेगी और इनके ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो ये नकली राष्ट्रवादियों की गैंग एक सोशल मीडिया पर चल रही है, किसी भी महिला को ये नहीं छोड़ते हैं, किसी भी सम्मानित महिला को नहीं छोड़ते हैं, सबके खिलाफ अश्लील और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और मैं देश की जनता से ये अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप हिम्मत करके निकल कर आइए। ऐसे लोगों का सामना हमें ही करना होगा, कोई हमारे देश के लिए दूसरे देश निकलकर सामना नहीं करने आएंगे। आज भारत की साख विश्व के पटल पर बहुत ज्यादा गिर चुकी है। आज इस समय भारत के साथ जो पाकिस्तान का युद्ध चला, उसमें कोई भी देश भारत के लिए निकल कर नहीं आया। ये भारत के इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस अमर्यादा टिप्पणी के लिए पूरे देश में आक्रोश है। चंद लोगों को छोड़कर जो इस तरह की टिप्पणी करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को छोड़कर या आप ये समझते हैं कि हर चीज सोशल मीडिया पे निकलकर विरोध आएगा? नहीं, आप आम जनता में जाकर देखिए, हर जगह भाजपा के ऐसे लोगों की थू-थू हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के छत्र छाया में ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका तो यही मतलब है कि प्रधानमंत्री जी आप इसको पोषित कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है कि भाई करो, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, आप हमारी छत्रछाया में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही जब ये सब चीजें करवाएंगे या उनको सहयोग प्रदान करेंगे या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो यही माना जाएगा कि ये उनके द्वारा संचालित है। तो आप प्रधानमंत्री जी कितनी आप देश की गरिमा और गिराएंगे? ये सवाल आज मैं नहीं पूछ रही हूँ, पूरे देश की जनता आपसे पूछ रही है।